Hello everyone, welcome back to Panisha Tutor. Very renowned people say that you have to dream first before your dreams come true. That is the thing which we have got for you in today's video. आपके जो ड्रीम्स है उनको पाने के लिए हम जो आज की वीडियो लेकर आ रहे हैं उसमें सबसे मेन चीज है कि पहले अगर आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं तो ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपके पास जो एक मेन हिंड्रेंस आती है दैट इज रिलेटेड टू योर फियर्स. तो जब हम अपने फियर्स को एक काब कर लेंगे तो हमारी चीजें हमें वैसे ही हमारे ड्रीम्स वापस से मिल जाएंगे और उनको अचीव करने के लिए जो हमारे आगे का रास्ता है वो भी आसानी से अचीव हो जाएगा. और ऐसी ही एक चीज का रास्ता क्लियर करने के लिए आज हम पनीशा ट्यूटर आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू क्रैक द यूजीसी नेट और जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट. यस, इन फर्स्ट अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर हो सकता है? अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, पर यही चीज तो हमने करके दिखानी है. पनीशा ट्यूटर में हम यही चीज आपको बताने वाले हैं क्योंकि हम आज आपको जो चीज देने वाले हैं वो है मेन 10 टिप्स हाउ टू क्लियर द सेम. और इसके लिए हम इतनी श्योरिटी से क्यों बात कर रहे हैं कि हमारी टिप्स जानने के बाद आपको आपका जो नेट है वो क्लियर हो जाएगा. वो इसलिए क्योंकि जो हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं वो बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे हैं. हमने हमारे यहाँ से 700 प्लस नेट क्लियर करवाए हैं प्लस 94 जेआरएफ हम ऑलरेडी दे चुके हैं फ्रॉम पास्ट 15 इयर्स. और देखिए इतना एक्सपीरियंस है तो टिप्स तो बनती ही हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो हमारी वैल्यूएबल टिप आपके सामने आ रही है वो ये है यू हैव टू डिसाइड योर करियर प्रेफरेंस कि आपका टीचिंग और रिसर्च में करियर होना चाहिए कि नहीं. देखिए अगर आप फोकस्ड ही नहीं है कि आपको रिसर्च में जाना है या एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना है तब तक कोई फायदा नहीं है इस चीज का. तो सबसे पहले यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू बी क्लियर इन योर हेड कि आपने जाना कहाँ है, आपने अपना करियर इसमें बनाना है कि नहीं बनाना है. बट यहाँ पे वही सारे वीडियोस देख रहे हैं जिन्होंने करियर बनाना है तो सबसे पहले पॉइंट यही आता है कि आपको करियर रिलेटेड क्लैरिटी होनी चाहिए. नंबर 2 जो रिलेट होती है दैट इज प्लान अर्ली. देखिए प्लानिंग सबको पता है, प्लानिंग सभी करते हैं, पर अब जब हमारे इंटरेस्ट की अगर कोई चीज आ जाए, देखो हमने अगर कल आईपीएल आ जाए, आईपीएल का मैच देखना है तो पहले ही अर्ली तैयारी होने लग जाती है कि नहीं हमने वहां जाके ऐसी बुकिंग्स करनी है, ये शॉट पे ये वाले होर्डिंग्स उठाने हैं. तो वही चीज है जब यूजीसी भी हमने क्लियर करना है तो उसके लिए भी सिर्फ प्लानिंग से नहीं काम चलेगा, आपको अर्ली प्लानिंग की भी जरूरत पड़ेगी. एंड दैट इज रिलेटेड टू द अवेयरनेस अबाउट द सिलेबस पैटर्न एंड द कट ऑफ. देखिए यूजीसी का पेपर है, बहुत ही हैवी पेपर होता है, पर इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल मिलेगा. तो इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपके सिलेबस की, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो, उनकी कट ऑफ्स क्या रहती है, उनका पैटर्न क्या रहता है. एंड एग्जैक्टली ये चीज आपको तभी पता लग जाएगी जब आप ग्रेजुएशन में होगे और आपको पता होगा कि मैंने मास्टर्स करनी है और उसके बाद आई हैव टू गो इनटू दैट थिंग. ठीक है, तो जब आप अपने मास्टर्स की कोर्सेज के लिए जाओगे वहां पे ही आपको पता लगने लग जाएगा कि आपको फर्स्ट ईयर में कैसी तैयारी रखनी है ताकि जब तक आप अपने सेकेंड सेमेस्टर में पहुंचो वहां पे जाके आपको क्या क्लैरिटी होनी चाहिए टू प्रिपेयर टू अटेम्प्ट योर यूजीसी पेपर. एंड इसी से रिलेटेड हमारी थर्ड टिप आती है कि यू नीड टू स्टार्ट अर्ली बिकॉज व्हेन यू विल बी इन योर सेकेंड सेमेस्टर यू विल बी देयर टू गिव योर एग्जाम. ठीक है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए. तो इसीलिए हमने यही पॉइंट बोला था कि प्लानिंग से काम नहीं चलेगा. आईपीएल देखने जाना तो प्रॉपर उसकी तैयारी होनी चाहिए. और आपकी जो प्रिपरेशन है, जैसे कि वी ऑल नो दैट प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस. तो सक्सेस पाने के लिए सिर्फ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, प्रिपरेशन को सिस्टमैटिक वे में कैसे करना है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा. तो जब आप अपने मास्टर्स कर रहे होंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है और सेकंड ईयर तक पहुंचते पहुंचते बिफोर अटेम्प्टिंग द फाइनल एग्जाम आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेम. उसके लिए तैयारी करने के लिए आपको हमारी टिप्स पे ध्यान देना ही होगा. तो ये थी हमारी थर्ड टिप. अब आते हैं फोर्थ टिप की बारी. फोर्थ टिप जो हम आपको देना चाह रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू योर जेआरएफ. देखिए अगर आपका जेआरएफ कंप्लीट हो गया, अगर आप जेआरएफ ही क्लियर कर लोगे तो आपको यूजीसी नेट तो बाय प्रोडक्ट में ही मिल जाएगा, वो तो साथ में ही हो जाएगा. इसीलिए आपको जो मेन फोकस होना चाहिए ना वो जेआरएफ पे होना चाहिए. ठीक है, और जेआरएफ से रिलेटेड अब देखो सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, अपनी अपनी कट ऑफ होती है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है जितना वो डिराइव करना चाहते हैं आप लोगों से, आप एस्पिरेंट से. ठीक है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैव देयर डिफरेंट वेटेज. ऑब्वियसली कहीं पे आप 60% स्कोर कर लोगे तो भी पॉसिबल रहेगा, पर कई सब्जेक्ट्स में आपको 75% भी स्कोर करना होगा. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी. तो अगर आपका जेआरएफ हो गया तो नेट तो ऑटोमेटिकली हो गया. नेक्स्ट जो वैल्यूएबल टिप आती है दैट इज प्रिपेयर सेक्शन वाइज. आपका जो यूजीसी नेट का पेपर होगा आपने उस तरीके से, या फिर जेआरएफ के लिए भी अगर आप जा रहे हो आपको इस तरीके से तैयार करना है कि आपको टारगेट करना है 2 सेक्शंस को इन अ मंथ.
ओके तो आपको पता है ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 और पेपर 2, और उसकी तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए दैट हर पेपर में आपको ऑलमोस्ट 10 सेक्शंस दिए जाएंगे सिलेबस के, ठीक है, और उसको आपको अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द गिवन मंथ आपको डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपका टारगेट बनता है टू क्लियर द एग्जाम इन 5 to 6 months, अगर आपको 5 से 6 महीने का टाइम मिलता है तो अकॉर्डिंगली एवरी मंथ आपको 2 सेक्शंस करने होंगे कंप्लीट आपके खुद के एग्जाम से जो आपने ऑप्ट किया है, एंड द सेक्शन ऑफ द पेपर 1। देखिए पेपर 1 विल बी कॉमन फॉर एवरीवन, जो पेपर 2 होगा दैट विल बी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, ठीक है, जो सा भी आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हो वो चीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टिप आती है, इट टॉक्स अबाउट द कमांड और पेपर 1। देखिए देयर इज अ huge benefit for you people that paper 1 is something which is based on journalized thing, okay, which will be common to every aspirant who will be sitting in the exam, ठीक है। तो पेपर 1 आपने इस तरीके से कंप्लीट करना है या उसकी तैयारी ऐसे करनी है कि आप उसमें बेस्ट स्कोर कर पाओ, और ये गारंटेड है क्योंकि जो पेपर 1 है दैट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी कंपेयर टू द सेकंड पोर्शन और द पेपर 2 which will be the one basically related to your subject 1, okay। एंड पेपर 1 इसीलिए कमांड बोली जा रही है बिकॉज यू कैन स्कोर 80% प्लस इन द सेम, ठीक है। तो 80% बहुत कम बात नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज है। और अगर मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दूं तो पेपर 1 इज अ डाइवर्सिफाइड सिलेबस, इसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स दिए जाते हैं, बट अगर आपकी कमांड है ना आपके कंसेप्ट के ऊपर, तो जो एमसीक्यूज आपको आने वाले हैं ट्रस्ट मी आपको देखते सारी पता लग जाएगा कि क्या आंसर है, एंड यू विल बी क्रैकिंग इट लाइक दिस, ठीक है। तो इसीलिए ये क्रैक करने के लिए आपको जो मेन चीज पता होनी चाहिए दैट इज रिलेटेड टू योर राइट स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, एंड देन और क्या रहेगा, देन द बॉल विल बी इन योर कोर्ट, ठीक है। एंड इसीलिए ये चीज बताई जा रही है कि मोस्टली यहाँ पे अगर 50 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 इजीली अचीव हो सकते हैं। तो देख रहे हो आप कितनी इजी हो सकता है अगर आप राइट स्ट्रैटेजी के साथ जाओ, और उसकी राइट स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं, हमारी टिप्स फॉलो करो, ठीक है। अब जो मेन चीज है, अर्ली प्लानिंग भी कर ली, समझ भी लिया पेपर पैटर्न की तैयारी कैसे रखनी है। अब तैयारी करनी है तो तैयारी करनी कैसे है वो भी समझिए। आपको मेक श्योर करना है समरी नोट्स बनाना। समरी नोट्स देखो पढ़ तो लिया पर आगे उसको क्लियर भी तो करना है, माइंड में डालना भी तो है, ताकि जब से एमसीक्यू आए तो उसको सॉल्व कर पाए। क्योंकि आपको कंट्रोल होना चाहिए आपके सिलेबस के ऊपर, आपका कमांड होना चाहिए। और वो क्यों होगा? क्योंकि जब लास्ट में आपके पास टाइम नहीं होगा, जब पेपर विल बी इन फ्रंट ऑफ यू और द एग्जाम विल बी टू क्लोज टू एंड अलॉट मेनी थिंग्स, अलॉट मेनी डिस्टर्बेंसेस कैन कम। ऑब्वियसली दुनिया का है दस्तूर ये, तो वही बात कर रहे हैं कि आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए अलॉट मेनी थिंग्स आर देयर, अलॉट मेनी सेक्शंस आर देयर, तो आप हर चीज तो माइंड में नहीं रख सकते। वैसे भी जो ह्यूमन बॉडी है वो इतनी देर तक चीजें याद नहीं रख सकती, तो उसके लिए अगर हम मिनट्स बनाते हैं, अगर हम समरी नोट्स बनाते हैं, सबसे पहले उससे क्या हो जाएगा, हमें लास्ट में हमारी क्विक रिविजन हो जाएगी, प्लस हमारी फास्ट लर्निंग भी होगी, क्योंकि हमने एक बार स्किमिंग की होगी, अपने खुद से हाथ से लिखा होगा, जो कि बचपन में भी हमें सिखाया ही जाता है। एंड लास्ट इट विल इंक्रीज अवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा अपने आप, जब आपको पता हो जाएगा कि मेरे तो हाथ से निकली हुई चीज है, ये मुझे याद रहेगी, अब पेपर में चाहे जो मर्जी आ जाए मैं मार्क कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टिप आती है, इट टॉक्स अबाउट दैट टेक सेक्शन वाइज टेस्ट विद राइट स्ट्रैटेजी। देखिए आपको प्रिपरेशन होगी, आपको समझ भी आ गया कि आपको समरी नोट्स बनाने, पर वहां तक सीमित नहीं रहना है। उसके बाद ये चीज है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन, आपको सबसे पहले एक प्रॉपर टेस्ट खुद के लिए प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। देखो सेक्शन वाइज कंप्लीशन तो हो गई, हमने पढ़ लिया, ये सेक्शन था, ये टॉपिक था, हमने पढ़ के रख दिया, पर यही तो बात है, जिनका यूजीसी क्लियर नहीं ना होता फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो यही गलती करते हैं। हमने ये गलती नहीं करनी, वो गलती ये है कि हम लोग साथ में एमसीक्यू नहीं सॉल्व करते। तो आपकी प्रिपरेशन तब तक नहीं कंप्लीट है, आपका टॉपिक तब तक नहीं कंप्लीट है जब तक आपने एमसीक्यू नहीं सॉल्व किए, ठीक है। तो जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है आपके यूजीसी के पेपर के लिए, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिया, उसका कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व कीजिए। until unless you solve the MCQs, the preparation is useless, trust me. नेक्स्ट टिप की बात करें तो they say that solve last 10 years question paper must for the success। देखो
अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने MCQs भी सॉल्व कर लिए, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि हमारे को क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। तो जब आइडिया हो चुका है तो हम क्यों ना लास्ट ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लें, ताकि हमें पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और उसका एक और फायदा भी है, जो कि ये है कि आपको राइट डायरेक्शन पता लग जाएगी कि आप किस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। ऑब्वियसली दूसरी बात यह है कि राइट स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम पता लग जाएगा कि किस तरीके के, किस स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल्सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में MCQs भी सॉल्व कर रहे हो, तो अगर वो MCQs अप टू द मार्क है ही नहीं जो पेपर में आ रहे हैं, देन व्हाट्स द फन ऑफ डूइंग दैट? ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी हैव टू गो फॉर द 10 years क्वेश्चन पेपर्स एज वेल, एंड दैट इज व्हाई अगर हम ये चीज करते हैं साइमल्टेनियसली, वी अगेन हैव द कमांड ओवर द सिलेबस। तो अगेन एक रिविजन हो जाती है, अगेन आपकी ड्रिलिंग हो जाती है, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है, जिससे आप और कॉम्प्रिहेंड करके उस चीज को अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हैं, एंड द लास्ट इज राइट पेपर पैटर्न आपको पता लग जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हो गई, पर इसका एक शर्त है। शर्त ये है कि आपको विद इन द टाइम पीरियड करना होगा, आपको अपनी स्टॉप वॉच करनी होगी। तो जितने भी हमारे फोन है, एप्पल, वीवो, ओप्पो, जितने भी सारे हैं, रियलमी, शॉमी, सबको ही थोड़ा सा कष्ट दीजिए, टाइमर लगाइए और साथ में सॉल्व कीजिए। ठीक है, लास्ट टिप जो हमारी आती है, दैट इज अटेम्प्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट 2020 फॉर ईच पेपर बिफोर एग्जाम। देखिए, जब आप अपना एग्जाम के लिए बैठने जा रहे हैं, उससे पहले अगर आपके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि 5 to 6 मंथ्स की अगर आपकी प्रिपरेशन है, फिर टेक दैट टाइम पीरियड के लिए आपने 4 मंथ्स की अपनी प्रिपरेशन करनी है, और लास्ट के जो 2 मंथ्स हैं उसमें आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने ही होंगे। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना, देन एवरीथिंग इज गोइंग टू निल, देन एवरीथिंग विल गो इनटू वेन। कोई फायदा नहीं है। और ये क्यों आपको कहा जा रहा है, वो इसलिए ताकि आपकी सेल्फ असेसमेंट हो जाए, आपको खुद को पता लग जाए कि मैं एग्जाम देने के लिए हूं प्रिपेयर्ड या नहीं। तो लास्ट के 2 मंथ्स इज रिक्वायर्ड फॉर दी मॉक टेस्ट प्रिपरेशन। आपको मॉक टेस्ट देने ही होंगे, आपको पता लग जाएगा आप एग्जाम के लिए रेडी हो कि नहीं, और आपको ये भी पता लग जाएगा, कहीं ना कहीं हिंट हो जाएगा कि मैं एग्जाम पास कर भी पाऊंगा या नहीं। ठीक है, तो ये सारी टिप्स देने के बाद आज हम इतनी श्योरिटी से आपको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमारे जो स्टार्स हैं, जो पनीशिया ट्यूटर के, वो आपके बिल्कुल सामने है। हमारा सक्सेस रेट जो बिल्कुल एक स्टार की तरह चमक रहा है लास्ट 15 ईयर्स से, फ्रॉम 2006 टू 2021। आप देख सकते हैं कि कितनी हमारी सक्सेस स्टोरीज चल रही हैं, बैक टू बैक हमारी सक्सेस स्टोरीज आती जा रही हैं और हमारी पार्टीज भी होती जा रही है। तो अगर एक पार्टी आपको भी करनी है तो उसके लिए हम आपको तैयारी करवाने के लिए यहाँ पे हैं। हम पनीशिया ट्यूटर आपको ना सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, बट आज की डेट में आपको प्रॉपर क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू सब्सक्राइब अवर चैनल, इफ यू कम टू अस, वी विल बी प्रिपेयरिंग यू फ्रॉम द रूट्स, वी विल बी प्रिपेयरिंग यू फ्रॉम द बेस। एंड और इसके साथ जो टिप्स आपको यहां पे दी जा रही है, अगर तो सोचिए इंडिविजुअल टेंशन अगर आपको दी जाएगी, देन दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ये डील किसी को भी मिस नहीं करनी होगी। So please do like, do subscribe our channel Panicia Tutor, and if you have any queries, please feel free to contact. Thank you. Bye bye.